Hello guys, welcome to the Magnetop world. After a long time we are here. बहुत दिनों बाद आप सभी के लिए कंटेंट लेके आ चुका हूँ। मेरे पास बहुत ही डीएम आ चुका है जे विजय भाई कोई कंटेंट ले आओ, न्यू कंटेंट को, वो जो कि क्वालिटी कंटेंट हो, कोटेक्स का ले आओ। बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैं यूट्यूब में कंटेंट लेके नहीं आ पाया। बिकॉज आप सभी जानते हो कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसको एडिट करना, उसके लिए टाइम बहुत ही मायने रखता है। बट फ्रॉम नाउ आई डिसाइडेड कि हर वीक में एक क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँगा जो कि आपको एटलीस्ट सपोर्टिव हो। दैट्स वाई आई फाइनली फाउंड ए सेटअप एंड आई decided to share all of you. So let's see and go to the screen. Okay, the screen पहले हमें दो इंडिकेटर सेट कर लेना है। और दो इंडिकेटर कहाँ मिलेगा हमें जो इंडिकेटर सेक्शन में नीचे लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है, नीचे दिया हुआ इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और मूवी एवरेज सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी मेरा पुट है मूविंग एवरेज, उसका सेटिंग आपको कर लेना है। लाइक मूविंग एवरेज पीरियड ऑफ 50 SMA, 50 SMA। ये जो ब्लू लाइन है ये 50 SMA का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज डिफाइन करते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है और अप ट्रेंड है। दैट मीन्स इफ द प्राइस एक्शन अबव द ब्लू लाइन दैट मीन्स मार्केट डिफाइंस अप ट्रेंड एंड बिलो द ब्लू लाइन दैट मीन्स मार्केट इज डाउन ट्रेंड। तो हमें ऑलवेज मार्केट का साथ ही ट्रेड प्रीफर करना है, ना कि अगेंस्ट। अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है देन वी कैन प्रीफर टू ट्रेड कॉल साइड और अपसाइड ट्रेड। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है देन वी कैन प्रीफर टू ट्रेड डाउन साइड। ओके, नेक्स्ट जो इंडिकेटर होगा ऑलरेडी मेरा पुट है वो है स्टॉकिस्टिक ओसिलेटर। सेम इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है, देन सिलेक्ट कर लेना है स्टॉकिस्टिक ओसिलेटर। उसका भी सेटिंग आपको चेंज कर लेना है, जो कि सेटिंग है। लेट मी शो यू। स्टॉकिस्टिक ओसिलेटर पीरियड ऑफ 14 1 3 80 1 3 13 स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, इसका जो मीनिंग है स्टॉकिस्टिक ओसिलेटर डिफाइन करते हैं अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे जो ग्रीन लाइन है उसको टच करता है देन इट मीन्स मार्केट पॉसिबल टू गो अपसाइड। सेम वैसा ही अगर मार्केट नीचे से आ रहा है और अपसाइड का जो ऊपर वाला जो रेड लाइन है उसको टच करता है देन इट मीन्स मार्केट इज़ पॉसिबल टू गो डाउन साइड। तो हमें एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा इस दो इंडिकेटर से। और जो मेन सेटअप है वो है आपको मैं अभी बताता हूँ। द फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन, हमें बैक टू बैक मैक्सिमम 4 कैंडल चाहिए। ऐसा 1 2 3 4 मैक्सिमम और मिनिमम 4 कैंडल और सेम कलर का होना चाहिए, डाउन ट्रेंड हो या अपसाइड हो। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम होना नहीं चाहिए। तो इसमें कहाँ मिलेगा 1 2 3 4 कैंडल, हाँ ये ठीक है। और एक स्विंग चाहिए, स्विंग का मतलब है मिनिमम 4 कैंडल के साथ एक रिवर्सल चाहिए हमको। रिवर्सल मतलब जहाँ से मार्केट रिवर्स होगा वहाँ पर 2 कैंडल अपोजिट कलर का होना चाहिए। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड है, रिवर्सल यहाँ से हुआ है तो 2 कैंडल क्या है, ग्रीन है। ऐसा ही अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है और ऊपर से कोई रिजेक्शन आ गया, 2 कैंडल रेड हुआ तो इट इज़ वैलिड। ठीक है, वैसे ही हमको ढूंढना है। मैक्सिमम जितना होगा हाँ, बीच बीच में 2-1 कैंडल ग्रीन हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्रेंड एक स्विंग चाहिए और स्विंग के बाद एक रिवर्सल भी चाहिए। लेट्स सी, देखो यहाँ पर नहीं, कोई दूसरा पेयर में हम चले जाएंगे। यूरो CHF चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल। ओके देखो USD EGP का क्या है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल, ये तो डोजी है, अवॉइड दिस। ओके, तो इसमें हमें कर लेना है ड्रॉ। ए रिवर्सल प्रॉपरली रिवर्सल नहीं है या इट कैन पॉसिबल टू ब्रेक डाउन ऑल्सो। ओके ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज मार्केट रिवर्स हो भी सकता है अपसाइड के लिए। देन इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप वीक हो या बॉडी हो, इसका जो मैक्सिमम टॉप होगा और जो मिनिमम होगा उसको ड्रॉ कर लेना। देखो अभी मिनिमम ड्रॉ कहाँ होता,
ये जो है ये मिनिमम ड्रॉ होता, लेकिन मार्केट ने ब्रेक कर रहा है, तो मिनिमम ड्रॉ कहाँ होगा, इसको रिवर्सल नहीं किया है। तो लेट मी ड्रॉ, ओके, ये जो मिनिमम है मैंने ड्रॉ कर लिया, शायद यहाँ से रिवर्सल आ जाए एक दो ग्रीन कैंडल, देन वी कैन प्लेस ए ट्रेड। हाँ, मैं सेटअप आपको समझा देता हूँ। ये बॉक्स ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करने के बाद ये जो बॉक्स का जो 50% होगा वो भी ड्रॉ कर लेना, बिकॉज दिस इज़ द मेजर 50% लाइन। वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लेना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद, इसको ड्रॉ करने के बाद ये हो गया हमारा मेजर 50% लेवल, और नीचे वाला जो पार्ट है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी डिवाइड कर लेना है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से रिवर्सल हो रहा है, तो हमें पहला नीचे वाला जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसको डिवाइड कर लेना है, ना कि ऊपर वाला। अगर नीचे से जा रहा है तो ऊपर वाला पार्ट को डिवाइड करना है, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो छोटा वाला नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी हमें डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो डेट एंड राय प्राइस रेंज इसको लेना है, और इस 50% को, ये जो 50% है यहाँ से हमें नीचे ड्रॉ करना है मैक्सिमम। ये तो एक्सटेंड कर लेना होगा। ये देखो नीचे और भी ब्रेक हुआ था, तो हमें जो ग्रीन बॉक्स है वो मैक्सिमम लो ए होगा, ठीक है। और जो नीचे वाला जो 50% है वो हमें ड्रॉ कर लेना है इस लेवल तक, ठीक है। अभी देखना है इस जो रेड लाइन होगा, ये जो रेड लाइन है 50% का, उसको मार्केट क्रॉस करता है या नहीं। अगर इसको मार्केट क्रॉस करके क्लोज हो गया, आप ऊपर क्लोज होना चाहिए, देन वी कैन गो टू द अपर डायरेक्शन ट्रेड। हाँ, इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। लोअर पार्ट जो 50% है इसको ब्रेक कर लिया मार्केट ने, क्लोज होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये होगा, इसमें मार्टिंगल आपको लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो, बिकॉज कभी कभी एरर कैंडल देते हैं। कंडीशन एक ही होगा, इसको क्रॉस करके क्लोज होना है। क्लोज, यस क्लोज, ग्रीन कैंडल। मैं आप साइड के ले लिया हूँ, आप साइड के लिए लेट्स सी क्या होता है। इट इज़ हाईली पॉसिबल टू गो अप साइड, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल होना था, मार्केट ने नहीं किया, फेल हो गया। तो सेकंड टाइम जब भी रिवर्सल होगा वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा। सेकंड टाइम जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा, दैट्स वाई वी टेकिंग द ट्रेड विद कन्फर्मेशन, ठीक है। तो जो भी हो, ये ट्रेड विन होना चाहिए। अगर रिवर्सल भी अभी लॉस भी हो जाता है तो ये एरर कैंडल माना जाएगा, और हम मार्टिंगल के लिए फिर ट्रेड कर लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड कर लेंगे। सिक्स 5 4 3 2 1, ओके, ये हमारा श्योर शॉट ट्रेड हो गया, ठीक है। कोई और पेयर में चलते हैं, ठीक है। ये भी देखो, ये भी एक पैटर्न, ये भी एक सेटअप हो गया। 1 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल। अगर यहाँ से एक रिवर्सल रेड कैंडल आ जाए, एक दो रेड कैंडल आ जाए और रिवर्स इस पॉइंट से हो गया, तो हमें इसमें भी एक ट्रेड सेटअप होगा, ठीक है। कोई दूसरा पेयर में चले जाते हैं, इसको नहीं, यूएसडी आईएनआर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड। हाँ, इसको पॉसिबल है, अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो गया तो एक पॉसिबल है। हाँ देखो, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, ये 3 कैंडल हुआ है, लेकिन हम यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ से मार्केट मैक्सिमम जो टॉप है, मार्केट वहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड गिरा है, तो हमें मैक्सिमम टॉप से ड्रॉ करना है। मैक्सिमम टॉप से ड्रॉ करना है, या मैक्सिमम टॉप से ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ का 50% हमें मेजर 50% मिल गया। मेजर 50% होने के बाद ये जो इसका लोअर पार्ट का जो 50% है वो भी हमें मिल गया। अभी देखते हैं जो लोअर पार्ट का जो 50% है वो मार्केट ने क्रॉस करता है या नहीं करता है। अगर क्रॉस कर दिया
तो ठीक है, देखो क्रॉस कर, हाँ इसको क्रॉस शायद कर लिया, इसको क्रॉस कर लिया शायद मैक्सिमम, हाँ क्रॉस। देखो अगर क्रॉस करता है तो ऑफसेट के लिए जाएंगे। ये जो लोअर पार्ट का जो 50% इसको क्रॉस करना होगा मार्केट, एंड क्लोज भी करना होगा अपसाइड। हाँ चलो ले लेते हैं, मैं ले लिया हूँ, मेरा लेट एंट्री हुआ है बिकॉज देखो क्लोज नहीं हुआ, आप डायरेक्ट मत लेना, क्लोज करना, रूल्स क्लोज करना ही होगा ग्रीन। अगर ग्रीन क्लोज होता है ग्रीन लाइन के ऊपर तभी आप ट्रेड लेना। मैं ठीक है, मैं ले लिया हूँ, हाँ बिकॉज मेरा कॉन्फर्मेशन है मार्केट आप साइड जा भी सकते हैं, लेकिन आप मत लेना। क्यों लेना है मैं आपको बता दिया, क्यों लेना है, क्लोज करना होगा। बिकॉज कभी कभी मार्केट क्या होता है, इस ग्रीन लाइन को एग्जैक्ट ग्रीन लाइन में क्लोज करके मार्केट नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड फॉल देते आ जाता है। ठीक है, अगर मेरा ये लॉस हो गया देन वी कैन गो फॉर ए मार्टिंगल ट्रेड, बट market can go upside. Let's see, 5 seconds, 4 3 2। ओके नहीं गया, मैं मार्टिंगल ले लेता हूँ। ओके लास्ट सेकंड एरर। देखो ये क्यों एरर हुआ, बिकॉज जो ग्रीन कैंडल है वो प्रॉपर क्लोज नहीं किया, तो इसीलिए मार्केट मेरा मार्टिंगल भी लॉस हो सकता है। तो आपको यहाँ पर मत लेना, आपको लेना नहीं है, कॉन्फर्मेशन के साथ ही जाना है आपको। ठीक है, हाँ ग्रीन हो भी सकता है बिकॉज जो पिछला वाला जो रेड कैंडल है वो डोजी बना है, बिकॉज सेलर साइड का जो स्ट्रेंथनेस है वो उसमें दिखा नहीं। 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, मेरा ये 1 2 3 ट्रेड और एक 4 ट्रेड मैंने $40 लॉस। ओके मैं कवर कर लूँगा $40 लॉस। USDT BDT नेक्स्ट पेयर, USDT हाँ देखो यहाँ पर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, प्रॉपर कैंडल नहीं हुआ है, तो ठीक है 4 कैंडल चाहिए तभी आप ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना। ये जो ग्रीन कैंडल हुए इसका स्ट्रेंथ ग्रीन कैंडल रिवर्स नहीं हुआ, इसका रिवर्सल यहाँ से नहीं हुआ और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनेस आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ हाईली पॉसिबल टू गो मार्केट अपसाइड। मैं इसको अभी ट्रेड ले लेता हूँ, फिर आपको लॉजिक में समझा दूंगा। ओके मैं मल्टीपल ट्रेड ले लिया हूँ इसमें, इसका मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा। इसमें मैं मार्टिंगल ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ बिकॉज एम श्योर शॉट पैटर्न है। एज पर माई एनालिसिस ए श्योर शॉट होना चाहिए ट्रेड। अगर ये विन हो गया तो मेरा पिछला वाला जो $40 लॉस है वो भी कवर हो जाएगा, और इसको होना ही होगा ग्रीन कैंडल। इसका मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा। $16 सेकेंड, 15 सेकेंड, 13 12 10 6 5 और चलो मेरा ये विन हाँ शायद है। देखो जितना मेरा लॉस हुआ था $40 ऑलरेडी मैं कवर कर लिया हूँ। ठीक है, और इसका लॉजिक मैं बता दूँ बिकॉज सेम ये 4 कैंडल होने वाला था, लेकिन एक बीच में एक जो स्ट्रेंथनेस नहीं है इसको मैं कंसीडर नहीं किया। 1 2 3 मैंने 4 कैंडल ही पकड़ा, लेकिन आप मत लेना, आप कॉन्टीन्यूसली 4 कैंडल रेडी लेना। मैं ले लिया हूँ। और ये जो है कैंडल देखो ग्रीन कैंडल जो रिवर्स है, ये देखो लॉजिक क्या है आपका अपसाइड से
डाउन साइड ट्रेड ले लेना है, ड्रॉ कर लेना है मैक्सिमम टॉप लेवल एंड मैक्सिमम लोअर लेवल। इसका जो 50% लाइन है वो 50% लाइन ए है, और लोअर पार्ट का जो 50% लाइन है ये शायद यहाँ पर होगा, और इस कैंडल ने इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया है। मेरा पॉसिबल मैंने पहले भी क्या कहा था, एक बार अगर ऊपर से रिजेक्शन आ गया और वो रिवर्सल फेल हो गया, दैट मीन्स सेकेंड टाइम जब रिवर्सल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा। दैट्स वाई आई टेक द ट्रेड। चलो मैं नेक्स्ट ट्रेड कोई और पेयर में ट्रेड लेके दिखा देता हूँ। ओके कॉन्टिन्यूसली, हाँ देखो यहाँ पर अपर साइड एंड लोअर साइड मैक्सिमम लाइन, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, शायद एक ग्रीन कैंडल हो जाए और हमें यहाँ से एक ड्रॉ कर लेना है अप साइड। ये अप साइड जो हो वो मैं ग्रीन कैंडल से नहीं रेड कैंडल से लूँगा, रेड कैंडल का टॉप और बिलो लो। नीचे वाला जो होगा वो ग्रीन कैंडल का टॉप भी हो सकते हैं और रेड कैंडल का भी हो सकते हैं टॉप वीक, इससे मतलब नहीं है। जहाँ से ड्रॉ करूँगा अप साइड, और अगर डाउन ट्रेंड है तो अप साइड से ड्रॉ करूँगा, ठीक है, अगर अप ट्रेंड है तो नीचे से ड्रॉ करूँगा। तो इसमें देखो रिवर्सल है 50% ले, शायद यह होगा 50%। देखो मार्केट ने ये 50% लाइन है मेजर, और लोअर पार्ट का भी 50% लाइन कहाँ पर है, लोअर पार्ट का ये है 50% लाइन, 50% लाइन। देखो मार्केट ने क्या किया, पहला कैंडल ही 50% ब्रेक कर दिया, और सेकंड टाइम में मेरा श्योर शॉट था लेकिन मिस हो गया। ये मेरा श्योर शॉट था लेकिन वो मिस हो गया। अब हाँ लेट्स सी मार्केट क्या करते। अगर मार्केट यही कैंडल ये जो मेजर जो रेड बॉक्स है उसका 50% क्रॉस करके अगर ऊपर क्लोज कर दिया, देन यू कैन गो फॉर ए कॉल साइड ट्रेड। इफ़ मार्केट ब्रेक द लोवेस्ट लेवल जो मैंने ड्रॉ किया हो उसको ब्रेक करता है, देन यू कैन गो फॉर डाउन साइड ट्रेड। मैं बीच में लेने वाला नहीं हूँ, इस बीच में तो नहीं होगा। ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हाई को ब्रेक करके मार्केट क्लोज करना होगा इस मेजर, ये जो मेजर 50% है इस 50% का हाई के ऊपर क्लोज करना होगा। मैं इसको थोड़ा डेप्थ को बढ़ा देता हूँ। ओके लेट्स सी मार्केट क्या करते हैं। मेरा पहला श्योर शॉट यही था, यहाँ पर ही था, लेकिन वो मिस हो गया। ओके तो रूल्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको समझ ही आया। एक स्विंग पकड़ना है और एक रिवर्सल देखना है हमें, तभी ट्रेड लेना है। अगर अपर साइड से कंटिन्यूसली स्विंग बनाते आ रहे, देन एक रिवर्सल अगर आ गया तो हमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट का जो डिस्टेंस है उसको बॉक्स से, ये देखो रिवर्सल में एक डाउन साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ। है जो बॉक्स का है वो 50% मेजर लाइन होगा। देखो इसमें डाउन ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, हमारा जो लोअर जो पॉइंट था वो लोअर पार्ट ने क्या किया, इस रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लिया, $30, हाँ शायद $30 में लिया, बिकॉज मार्केट को जाना नीचे ही है। अगर इसने ब्रेक किया है, ये जो एक है ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगर लॉस भी होता है तो मार्टिंगल में मेरा विन हो जाएगा, बिकॉज ये एक फेक ब्रेकआउट फेक कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना फेक ग्रीन कैंडल है, बिकॉज इसको देखकर मार्केट बहुत ही लोग इसको मार्केट फेक कैंडल है। देखो मैं और एक ट्रेड ले लेता हूँ। हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन है जब भी जगह, पहला तो एक से एक स्विंग था, मार्केट ने रिवर्सल नहीं किया, और सेकंड टाइम जब रिवर्सल कर रहे तो यहाँ पर तो बाई करना चाहिए था, तो सेल आपने क्यों किया? बिकॉज लॉजिक यही है,
इस पहला इस ग्रीन कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है, इसने क्या किया, ऑल स्विंग का ये जो स्विंग है डाउन ट्रेंड, इसका मैक्सिमम लो को ब्रेक किया था, इसीलिए हमने ये डाउन साइड का व्यू स्ट्रांगली बनाया है। अगर इसने ब्रेक नहीं किया हुआ था देन वी कैन गो फॉर ए कॉल साइड ट्रेड। लॉजिक समझ में आया? बस ओके, ट्रेड्स आर विन। तो लॉजिक इज सिंपल, दो इंडिकेटर लगा लेना है। फर्स्ट लॉजिक क्या होगा, एक स्विंग ढूंढना है और रिवर्सल देखना है, उसका हाई टू टॉप टू बॉटम हमें ड्रॉ कर लेना है। एंड जो 50% होगा वो मेजर लेवल होगा। अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है देन लोअर पार्ट हमारा जो होगा एक, उसको भी 50% कर लेना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है, तो हमें नीचे से ऊपर तक ड्रॉ कर लेना है। और ये जो नीचे वाला जो लोअर पार्ट 50% है, इसको ड्रॉ अभी नहीं करना, बिकॉज ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमें नीचे वाला 50% जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। ट्रेड का होगा ये जो लोअर पार्ट का जो ब्रेक होगा उसमें हमें ट्रेड लेना है, और 50% को ब्रेक कर हमें ट्रेड लेना है। अगेंस्ट ट्रेड कब लेना, अगर मार्केट ने किसी हाई या लो को ब्रेक करता है देन वी कैन कंटिन्यूअस ट्रेड। ओके, सो थैंक यू। I hope you like the video. If you like the video then like, comment and share the video to all the traders। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा। और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा हर वीकली एक यूनिक और क्वालिटी सेटअप देने के लिए यूट्यूब में कंटेंट के लिए। थैंक यू।